डॉलर का रेट अचानक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके क्या असरात हुए हैं मुल्क पर? सर अर्ज ये है कि जब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो डॉलर तकरीबन 120 पे था, 115 पे था। तो वहाँ पे वहाँ पे एक पिंडी का मसलिया उसने चैलेंज किया कि ये 100 तक नहीं आ सकता। तो इसहाक डार साहब ने और बाकी पूरी टीम ने बड़ा वर्क किया और वो डॉलर 98 तक लेके आया और 100 पे डॉलर रहा। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 110 पे था, 110-15 पे था। अब डॉलर की सूरत हाल देखें, जब वो इतना महंगा हो गया है तो उसका असर एक एक पाकिस्तानी फ़र्द के ऊपर पड़ा है। जिस बंदे के पास 10 लाख रुपया था वो इस वक्त वो 6 लाख रुपए का मालिक है। हर तरफ महंगाई है और महंगाई की ये सूरत हाल है कि अगर आप 50,000 की कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको अपनी ID कार्ड की कापी देनी पड़ेगी, उसकी तफ्तीश होगी। अब 50,000 रुपए की क्या अमाउंट है? कोई बंदा अपनी बच्ची की शादी करता है, एक वो फ्रिज लेता है या एक AC लेता है तो 50,000 का तो वो भी है, उससे पूछा जाएगा ये 50,000 कहाँ है? तो इस तरह कारोबार तो सारे ठप हो रहे हैं और ये नालायक तरीन इतने हैं कि इनसे कोई चीज़ हो नहीं जाती। जो ज़्यादा बोलने वाला एक आध बंदा पंजाब में लाते हैं, ठीक है, वो नहीं कम बोलता है, वो बेचारा गालियां दे दे के थक जाता है, जवाब कोई देता नहीं उसको। फिर ये दूसरा लेके आते हैं, फिर तीसरा लेके आते हैं। असल जो जड़ है, जो CM साहब बनाए हुए हैं बेचारे, ठीक है, मैं तो नालायक तरीन आदमी हूँ लेकिन माशाल्लाह वो भी मेरे जैसे ही हैं। तो उस तरफ ये खान साहब ध्यान नहीं देते। तो कोई मतलब ऐसा बंदा लाएं जिसको कोई अवेयरनेस हो, जिसको कम अज़ कम सूबे का हदूद अरबा पता हो, जो कोई काम जानता हो, तो तब काम चलेगा। इन्होंने जितनी भी अपनी काबीना रखी हो वो सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो तजर्बेकार हैं। ऊपर वो ये कहता था ये न्याजी कि ऊपर अगर बंदा जो है वो ईमानदार हो तो नीचे सारी टीम ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब है ये खुद ईमानदार नहीं है। अब टीम क्यों नहीं ठीक होती? अब क्यों नहीं तब्दीली आ रही? अब वो कहाँ गई, वो नौकरियां कहाँ गई? और जो वादे थे, जो 22 साल हमारे कान पक गए सुन सुन के, वो काम क्यों नहीं करते? वो करें ना काम।